नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास मौसम एक्सप्लेनर। मैं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। आज बात करेंगे उस कड़कड़ाती सर्दी की जिसने उत्तरी भारत को ठिठुरा कर रखा हुआ है। साथ में बारिश, बर्फबारी, शीतलहर और घने कोहरे की पूरी डिटेल्स भी समझाएंगे। तो सबसे पहले तो सवाल, क्या आपके यहाँ पर सुबह उठते ही ठंडी हवा चुभने लगी है? क्या शाम होते होते धुंध की चादर दिखने लगी है? क्या ट्रेन और बसेस लेट चल रही हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और बच्चों के स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए जरूर है, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने सर्दी, कोहरे और बारिश को लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले कुछ दिनों में पंजाब से लेकर बिहार, दिल्ली NCR से लेकर उत्तर प्रदेश और पहाड़ी राज्यों तक मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। तो चलिए अब दूर दूर तक कदम दर कदम समझते हैं कि कहां कहां बारिश होगी, कहां कहां बर्फबारी होगी, कहां कोल्ड डे रहेगा और आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कहां कहां पर मौसम बदलने वाला है, इसको हम समझते हैं कि ये बदलाव आखिर हो कहां रहा है और किन किन राज्यों में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। IMD के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर और मध्य भारत में सर्दी अब अपने पीक मोड में जाने लगी है, यानी कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों में बारिश, बर्फबारी, ठंड और कोहरा चारों मिलकर लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। अब जरा पहाड़ी राज्यों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगले 3 दिनों तक हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों की ठंड पर पड़ेगा। IMD के मुताबिक अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर भारी बर्फबारी के साथ बर्फीला तूफान चल सकता है। अब इस दौरान हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अब ऐसे में ये झोंका एक झोंकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी हवा का झोंका जा सकता है, यानी कि ऊपरी पहाड़ों पर मौसम काफी खतरनाक और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। IMD ने हिमाचल प्रदेश के लिए 22 दिसंबर को गरज चमक के साथ तूफान का अलर्ट भी जारी किया है, जिसका ये मतलब है कि बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा बना रहेगा। अब ऐसे में आपको भी, अगर आप इस क्षेत्र में हैं तो फिर सावधानी बरतने की जरूरत है। बात करते हैं अब राजधानी दिल्ली NCR की, जहां पर अब यहाँ पे कितना बदलाव होने वाला है। राजधानी दिल्ली और NCR में सीधे सीधे इस पूरे सिस्टम से प्रभावित क्षेत्र नजर आने वाले हैं। मौसम भी ऐसा ही नजर आएगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे दोनों का असर और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। हालात ऐसे बन सकते हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी ठीक से महसूस ना हो और पूरा दिन ठंडा और उदास सा बना रहे, यानी कि कोल्ड डे की स्थिति। कोल्ड डे को आसान भाषा में ऐसे समझिए, दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला जाए और साथ में धूप भी निकली हो। ये ना निकले यानी कि धूप की आप उम्मीद करते रह जाए, लेकिन धूप भी ना निकले और मौसम ऐसा ही बना रहे, तो दिन भी रात जैसा ही ठंडा लगने लगता है। अब इसे ही कोल्ड डे कहा जाता है। दिल्ली के लिए IMD ने क्या संकेत दिए हैं, चलिए आपको ये बताते हैं। सुबह और देर रात के समय घना कोहरा छाने की आशंका है, जिससे सड़क और रेल दोनों तरह के यातायात पर असर पड़ेगा। अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हो सकती है, यानी कि ठंड अचानक और ज्यादा तेज महसूस होगी। लोगों को खासकर सुबह शाम सतर्क रहने, बाहर निकलते समय पूरी तैयारी के साथ निकलने और यात्रा के दौरान अतिरिक्त सावधानी रखने की सलाह दी गई है। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो आने वाले दिनों में आप मोटे स्वेटर्स, जैकेट्स, कैप, मफलर्स, मोजे, ये तमाम चीज़ें सब एक्टिव मोड में रखिए। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं, इन्हें ठंडी हवा और कोहरे से बचाकर रखना होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं कि तापमान में क्या बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, क्योंकि तापमान अब कहाँ गिरेगा, कहाँ थोड़ा बढ़ेगा और फिर कैसे अचानक करवट इसमें देखी जाएगी, ये ज़रूरी है आपके लिए जानना। IMD की तरफ से जो तापमान को लेकर अनुमान जताया गया है वो कुछ इस तरह से है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है, यानी कि ठंड एकदम से ज्यादा तीखी लगने लगेगी। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर, जहां आप और हम में से बहुत लोग रहते हैं।
यूपी में अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि थोड़ी राहत जैसा लगेगा। लेकिन उसके बाद अगले 4 दिनों में फिर से 3 से 5 डिग्री की गिरावट का अनुमान है, यानी कि जो राहत मिली वो तुरंत खत्म हो जाएगी और ठंड एकदम से जोर पकड़ लेगी। पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो अगले 3 दिनों तक तापमान लगभग स्थिर रह सकता है, लेकिन उसके बाद 4 दिनों में 2 से 3 डिग्री की कमी देखी जा सकती है, यानी वहां भी ठंड अपना असर दिखाए बिना नहीं रहेगी। देश के बाकी हिस्सों यानी कि जहां जहां पर ये सिस्टम सीधे असर नहीं डाल रहा है, वहां अगले 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है, यानी कि वहां पर मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहेगा। अब चलिए बात करते हैं कि कोहरा कब, कहां और कितना घना रहेगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालती है। घना कोहरा। आईएमडी ने कोहरे को लेकर कई राज्यों के लिए गंभीर चेतावनी जारी की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 दिसंबर तक रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ में 25 से 28 दिसंबर तक घना कोहरा पड़ने का अलर्ट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 से 28 दिसंबर तक घना कोहरा बना रह सकता है। इसी के साथ ही इन राज्यों में 22 दिसंबर तक और फिर 24 से 28 दिसंबर तक अलग अलग जगहों पर घना कोहरा बना रह सकता है। बिहार में 24 दिसंबर तक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 26 दिसंबर तक कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाने की संकेत है। उत्तर पूर्व भारत की बात करें तो 24 दिसंबर की सुबह तक वहां भी कई जगहों पर घना कोहरा पड़ सकता है। उत्तरी राजस्थान, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 22 दिसंबर तक, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में 23 दिसंबर तक अलग अलग जगहों पर घना कोहरा छाने की संभावना है। कोहरे का असर आपको किन किन रूपों में दिखेगा, अब ये भी समझिए। विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता कई जगह पर 400 मीटर से भी कम हो सकती है। ट्रेन्स, बसें और फ्लाइट्स लेट या फिर कैंसिल हो सकती हैं, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए कोल्ड डे और शीतलहर की, जो सबसे ज़्यादा उसकी मार कहाँ दिखेगी, तो उस शब्द पर आते हैं जो इस समय हेडलाइन बना हुआ है, कोल्ड डे और शीतलहर। तो आईएमडी के अनुसार कोल्ड डे की स्थिति इन राज्यों में देखने को मिल सकती है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 22 दिसंबर को अलग अलग जगहों पर कोल्ड डे की स्थिति रह सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में 22 और 23 दिसंबर को भी कई हिस्सों में फील्ड डे का दौर जारी रह सकता है। इसके अलावा यानी पंजाब से लेकर बिहार तक पूरा गंगीय मैदानी इलाका घने कोहरे और ठंडे दिनों की चपेट में रहेगा। इसके साथ ही उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति रह सकती है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कोल्ड डे जारी रहने से दिन भर की सर्दी लोगों को परेशान कर सकती है। कोल्ड डे का मतलब है कि दिन का तापमान न सिर्फ सामान्य से नीचे हो, बल्कि कोहरा और ठंडी हवा मिलकर ऐसा माहौल बना दे कि दिन भर धूप का फायदा ना के बराबर महसूस हो। और चलिए अब आगे बात करते हैं आम लोगों, यात्रियों और किसानों के लिए क्या अलर्ट जारी किया है। कि ये सवाल है कि इस पूरे मौसम में अलर्ट का आम जो जनजीवन है, आम लोगों की जिंदगी है, उस पर क्या असर पड़ेगा और किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आईएमडी ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप और बढ़ेगा, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। यात्रियों के लिए घने कोहरे से सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो सकता है, इसलिए बहुत जरूरी ना हो तो रात और सुबह सुबह लंबी यात्रा से आप बचें। अगर गाड़ी से निकलना पड़े तो धीमी रफ्तार, फॉग लाइट, लो बीम हेडलाइट और बीच बीच में हॉर्न का इस्तेमाल आप जरूर करें। ट्रेन और फ्लाइट की स्थिति पहले ही चेक कर लें ताकि स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पर फालतू इंतजार ना करना पड़े। किसानों के लिए मौसम विभाग ने किसानों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर उन इलाकों में जहां पर बर्फबारी या फिर शीतलहर का असर ज्यादा रहेगा। खेतों में खड़ी फसलों को कोहरे और पाले से बचाने के लिए सिंचाई, मल्चिंग या फिर धुएं जैसी परंपरागत तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आम लोगों के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स। देखिए, सुबह शाम आप अगर बाहर निकलते हैं तो इस समय गर्म कपड़े ज़रूर पहने, सिर, कान और पैर ढककर रखें, क्योंकि यहीं से शरीर में सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और जिनको पहले से सांस या फिर हार्ट की दिक्कत है, उन्हें ठंड से खास बचाव की ज़रूरत है। गैस हीटर, अंगीठी या फिर कोयले की भट्टी कमरे के अंदर चलाते समय वेंटिलेशन का बखूबी ध्यान रखें ताकि दम घुटने की स्थिति न बने। ऊंचाई वाले इलाकों में रहने या फिर जाने वालों के लिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि बर्फबारी से रास्ते बंद होने का खतरा रहेगा, इसलिए आप किसी भी ट्रिप की प्लानिंग से पहले स्थानीय एडवाइजरी ज़रूर देखें।
भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान के दौरान पहाड़ी सड़कों पर यात्रा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसे में अनावश्यक रिस्क ना लें। और इसके साथ ही कुल मिला के देखिए, आपसे अपील भी है और तस्वीर ये साफ है। आने वाले दिनों में उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में ठंड अपने चरम पर आएगी। घना कोहरा दिखेगा, कई जगहों पर कोल्ड डे रहेगा और पहाड़ों पर बर्फबारी तूफान दोनों की मार पड़ेगी। ऐसे में ज़रूरत है कि हम मौसम की इन चेतावनियों को हल्के में ना लें, बल्कि इन्हें गंभीरता से समझें और अपने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी रखें। अपने आसपास के बुजुर्ग, छोटे बच्चों का भी विशेष ध्यान रखें। यात्री और किसानों तक भी ये जानकारी ज़रूर पहुंचाएं ताकि वे समय रहते अपनी प्लानिंग और तैयारियों में बदलाव कर सकें।